एक्चुअली हमने पहले बैठ के काफ़ी हद तक इसके बारे में सारा डिसाइड कर लिया था कि ये लुक क्या होगा। और ये कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि कुछ काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ड्रेसिंग अप हो जाती है। तो मुझे ये ज़रूर अपने कैरेक्टर के बारे में पता था कि ओवरली ड्रेस्ड होना बहुत ज़रूरी है इस कैरेक्टर के लिए। इसलिए इनपुट्स मतलब ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे देते हैं हमें यहाँ पे। पर कभी कभी क्या होता है कि जितना भर हमें इस कैरेक्टर के लिए चाहिए उससे थोड़ा सा कम आ जाता है वो ड्रेस। तो इन थोड़ा सा इंसिस्ट करके थोड़ा सा उनसे बात करा के हमें उसको बढ़ाना पड़ता है। जैसे अभी ही हुआ कि एक पार्टी सीक्वेंस है। अब रोज़ हंसा का जो कैरेक्टर है वो पार्टी ड्रेस ही पहनती है, मतलब अब उसके लिए पार्टी सीक्वेंस होगा तो वो क्या करेगी, वो एक सोचने वाली बात हो जाती है कि कितना और पहनाएंगे उसको, तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है कि भाई इससे आगे क्या जाएंगे या हम और कैसे इसको ड्रेस अप कर सके। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचना पड़ता है। अदरवाइज़ काफ़ी डिफाइंड होता है कि इतना ज्वेलरी है, ये गाले में है, ये एक तरह से सबको पता चल गया है अब तक। पर इनिशियली हमने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत की थी। खिचड़ी, इंस्टेंट खिचड़ी। इंस्टेंट खिचड़ी में कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम को बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बनाती है। पर एज एन एक्ट्रेस अगर आप मुझसे पूछें तो शायद मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो मुझे मेरा किरदार बहुत अच्छा लगता है, मुझे कहीं ना कहीं हंसा से प्यार है, तो मैं वो प्ले करते हुए बहुत बहुत खुश महसूस करती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग जो मुझे होती है। दूसरी हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम साथ में मिलके जो काम करते हैं, हमारे प्रोडक्शन से लेके हमारे डायरेक्शन डिपार्टमेंट से लेके हमारे कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, हर एक डिपार्टमेंट में एक एक एक्चुअली फैमिली का एहसास हो जाता है। वो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है हमारे सीरियल के बारे में। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो खुशी है वो झलकती है हर एक के परफॉर्मेंसेस में से, हर एक की चीज़ों में से, हर एक इंटरेक्शंस में से, जिसने इस सीरियल को भी इंटरेस्टिंग बनाया है। तीसरा मेरे हिसाब से हमारे जो प्रोड्यूसर और हमारे जो डायरेक्टर और राइटर हैं, उन दो इंसानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऐसे एक ग्रुप बनाने में। जेडी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत खुश मिजाज हैं। तो वो बहुत एटमॉस्फेयर को किसी भी तरह से टेंस नहीं बनाते हैं। हम चाहे लेट हो रहे हों, हम चाहे कुछ भी कर रहे हों, हमें कभी ऐसा महसूस नहीं करने देते कि भाई देखिए आप मेरे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, यू सी। तो उन्होंने इस एटमॉस्फेयर को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है उनका। प्लस आतिश जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, मुझे लगता है वैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होगा, बहुत अच्छे इंसान है वो। और कहीं ना कहीं हम हमेशा डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं। तो जब कैप्टन ठीक होता है तो पूरी टीम क्रू साथ चल जाते हैं और शिप भी बहुत अच्छा चलता है। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छी रही हैं। ये बताइए कि आपका जो कैरेक्टर है हंसा का, जी, आप अपने आप को कितना आइडेंटिफाई करती हैं? नहीं, हंसा जैसा मुझ में कुछ भी नहीं है। सुप्रिया और हंसा दो बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति हैं और आइडेंटिफाई मैं इस तरह से हंसा के साथ कर सकती हूँ कि हाँ वैसे भी इंसान हैं दुनिया में और बहुत प्यारे हैं। और ऐसे इंसानों की वजह से शायद वो मासूमियत अभी तक बाकी है जो हमारे आसपास कभी कभी नज़र आती है। पर मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ है वो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मेरा और हंसा के बीच कोई सिमिलैरिटी का एक भी पॉइंट हो सकता है। हंसा को कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, ड्रेसअप होना अच्छा लगता है, मुझे जो भी मिल जाए वो मैं पहन लेती हूँ। मुझे बिल्कुल ड्रेसअप होना अच्छा नहीं लगता। हंसा बहुत ज़्यादा डम है,
मैं बिल्कुल डम नहीं हूँ। मैं इंटेलिजेंट हूँ ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं डम नहीं हूँ। और मुझे लगता है सिर्फ एक चीज़ शायद मेरे और हंसा के बीच में सिमिलर होगी कि हंसा भी अपने हस्बैंड प्रफुल्ल से बहुत प्यार करती है और मैं भी अपने हस्बैंड पंकज से बहुत प्यार करती हूँ। जैसे कि बाकी पोस्टर से ये पता चला है कि आप रीडिंग में दिलचस्पी रखती हैं। जी। बाकी आप ज्ञान बांटते रहते हैं कि इसके बारे में ये वो पता चला। तो इसके अलावा, रीडिंग के अलावा आपकी कौन सी इंटरेस्ट है? मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। मुझे हॉलीडेज़ पे जाना बहुत पसंद है। मुझे एक जगह पर बैठ के बहुत अरसे तक पहाड़ को देखना बहुत पसंद है। और मुझे अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो रीडिंग के अलावा मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं करती रहती हूँ। दूसरा एक माइनर साइड प्रोफेशन जैसे बोलते हैं, प्रोफेशन तो नहीं है पर साइड एक्टिविटी जो मैं करती हूँ वो है राइटिंग। मैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हूँ, तो वो एक बहुत मेजर हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। क्या कभी आप शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करना चाहते हैं? मैंने एक बार पहले की थी। अब मेरा एक छोटा सा कलेक्शन बनने की कोशिश कर रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो अगर वो हो पाया तो आई वुड डेफिनेटली लाइक इट टू बी पब्लिश्ड। कौन सी लैंग्वेज में होगा? इंग्लिश। मैं इंग्लिश में ही लिखती हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी, तो शायद मेरी सोच इंग्लिश में आती है, इस वजह से सबसे कंफर्टेबल मैं इंग्लिश के साथ हूँ। और शॉर्ट स्टोरीज़ मेरी कोई भी विषय में हो सकती है। एक एरिया नहीं है जिसके बारे में मैं सोचती हूँ। मुझे कुछ भी अफेक्ट करता है मैं उसके बारे में लिख पाती हूँ और लिख सकती हूँ। और मेरे मेरे इनर जो फीलिंग्स हैं वो शायद इन्हीं स्टोरीज़ के थ्रू निकलते हैं। ये बताइए कि आप एक माँ हैं, मम्मी हैं, आप एक अदाकारा भी हैं, यू एक्टिंग एज वेल। Yeah. तो ये सब आप कैसे कर लेते हैं? हाउ डू यू मेंटेन वर्क लाइफ एज वेल? I'll tell you something, I only work 10 days a month. So I have been able to, I didn't work since my children were born. मेरे बच्चे छोटे थे तब मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप इस दुनिया में बच्चों को लाते हो तो आपकी ज़िम्मेदारी उनकी तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती है आपके लिए। और बच्चों को आपकी ज़रूरत होती ही है। एक उम्र तक उनको उनकी बेसिस देना आपका कर्तव्य हो जाता है। तो दैट बिकेम अ मेजर डायरेक्शन इन माय माइंड कि दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू। तो मेरी बेटी जब 12 साल की हुई उसके बाद ही मैंने कुछ काम करना सोचा। उससे पहले मैंने काम सिर्फ अपने प्रोडक्शन हाउस में किया था। हमने 2 सीरियल्स बनाए, एक का नाम मोहनदास BALLB था जो पंकज ने डायरेक्ट किया था और पंकज मेन एक्ट कर रहे थे, मैं भी उनके साथ एक्ट कर रही थी और मैं प्रोडक्शन संभाल रही थी। तो काम से मैं अलग नहीं रही, पर किसी और प्रोडक्शन हाउस में मैंने अब तक काम नहीं किया, क्योंकि मैं ये जानती थी कि अपने प्रोडक्शन हाउस में अगर मैं कहूँगी कि मैं नहीं आऊँगी तो मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, पर किसी और के बारे में मैं ये नहीं कर सकती कि साथ कि भाई मैं नहीं आऊँगी। इसलिए मैंने काम नहीं किया। मेरी बेटी 12 साल की हुई तब खिचड़ी मैंने लिया अपने ऊपर, और अब भी मैं 2 साल मैंने उनको सिर्फ 10 दिन काम करके मैनेज किया है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और काम करूँ ताकि बच्चे भी थोड़े इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अभी तक काफ़ी डिपेंडेंट है मुझ पे। अब वो सीख गए हैं थोड़ा थोड़ा कि अपने आप में रह सकते हैं। तो नाउ आई कैन थिंक ऑफ डूइंग मोर वर्क। मेरे हस्बैंड इसी फील्ड से हैं, तो हम दोनों में कभी इसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि भाई तुम काम क्यों कर रही हो या तुम क्या करना चाहती हो। वो भी इस बात से सहमत थे कि, और मेरी इस बात को समझ गए थे कि ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ रहे इस वक्त। तो जितना भर मैंने सैक्रिफाइस किया या मैंने छोड़ा, उतना भर मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया और उन्होंने भी काफ़ी काम छोड़ा ताकि वो भी बच्चों के साथ वक्त स्पेंड कर सकें। तो अब हम दोनों को ऐसा लगता है कि बच्चे इस उम्र में आ चुके हैं कि हम लोग इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, और वही हमने शुरू किया है। अब देखिए कहाँ चलती है ये गाड़ी। पंकज जी में ऐसी
खासियत थी जो आपको उनकी तरफ खींच रही थी? पंकज बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरे हिसाब से ऐसा इंसान, अच्छा इंसान मैंने और नहीं देखा कहीं। और वो इतने टैलेंटेड है, उनके पास इतनी चीज़ें हैं जो कहना चाहते हैं, जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन उन वो इतने हम्बल हैं। और एक मिनट तक मुझे कभी या किसी और को कभी ऐसा महसूस नहीं करवाते कि देखिए मैं पंकज कपूर हूँ। तो उनकी जो ये सादगी है वो मुझे बहुत भाती है। और बस मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। ये बताइए सुप्रिया जी, आपने फिल्में भी ली हैं आगे चांद प्रोडक्शन के अंदर, एक तो खजूर है और दूसरी सरकार है। जी, खजूर का तो आई डोंट नो, क्योंकि थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम हो गया था विज़ फाइनेंस एंड ऑल दैट। आई डोंट नो अभी क्या हो रहा है, लेकिन मैं सरकार कर रही हूँ। रामू जी की फिल्म है। और it's been a lovely experience, fantastic. I mean, after so many years going back to cinema and I'm having a really nice time. That is fantastic. क्या आपके बच्चों ने भी कभी बात की कि मम्मा हमें भी एक्टिंग करनी है या हमें भी ले लो कोई सीरियल? मेरी बेटी बहुत चाहती हैं एक्ट करना, लेकिन अब छोटी है अभी। और मुझे लगता है धीरे धीरे ही पता चलेगा कि वो क्या करना चाहती हैं। ये बताइए, खिचड़ी आप इतने टाइम से कर रही हैं, तो आगे जब आप फिल्में करेंगी तो वैसे ही शेड्यूल होगा 10 दिन इनका और 20 दिन का? 10 दिन खिचड़ी का तो होगा ही, मुझे लग रहा है, क्योंकि अब 8 या 10 दिन के बीच में हमारा शेड्यूल चलता है। और दूसरा काम मैं उस तरह से ले पाऊँगी कि बट इट इज़ मैनेजेबल, क्योंकि इतना कोई काम आता भी नहीं और इतना कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सो इट्स मैनेजेबल। क्या पंकज जी की आप कभी सलाह लेती कि नहीं ये फिल्म मेरी, डिस्कशन कभी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है हम दोनों में एक जो शेयरिंग की क्वालिटी है वो हर एक चीज़ के बारे में है। हम इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। और चाहे वो अपना कोई डिसीजन ले रहे हों या मैं अपना कोई डिसीजन ले रही हूँ, हमें बहुत ज़रूरत महसूस होती है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत लंबी बात करें और डिसाइड साथ में करें जो भी हो। तो आई थिंक आई टेक एवरी पॉसिबल एडवाइस फ्रॉम हिम। ऐसी किसी की तो बात हमने कर ली। ये बताइए, जब फैमिली क्राइसिस से कुछ आता है, मतलब अभी जो शाहिद जी का हुआ था, तो आपको इनके साथ पूछना पड़ेगा कि तो ये ऐसी हंसने में निकाली थी बात आप जब मीडिया ने उछाली थी, या फिर फैमिली में थोड़ी टेंशन आई थी, आप दोनों ने कैसे handle नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। किया? तो पंकज जी और आपने हंसी हुई? हम रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ के बारे में, बिकॉज हमें कुछ लगता ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू रिएक्ट। ये बताइए, फिल्मों के अलावा क्या आप स्टेज शो भी करते हैं? नहीं। पंकज जी के आगे के प्रोजेक्ट्स क्या है, आपको कुछ पता है? पंकज 2-3 फिल्में कर रहे हैं। और फ़िलहाल सिर्फ वही फिल्में ही कर रहे हैं। वो टेलीविज़न सीरियल के बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी। डिपेंड्स, कुछ बहुत अच्छा ऑफ़र हो तो ज़रूर करेंगे। आप दोनों को अवार्ड मिला है कॉमेडी के क्षेत्र में, जी, कैसा लगा आपको? हमने बहुत हँसा उस दिन। कॉमेडी थे ना इसलिए, पर अदरवाइज़ हमें अच्छा तो बहुत लगता है जब आपका काम अप्रिशिएट होता है, तब आपको अच्छा ही महसूस होता है। और स्पेशली जब आपने एक कॉन्शियस एफर्ट ऑफ डूइंग समथिंग गुड की होती है तो और भी अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है दोनों को साथ मिला, उसकी खुशी दुगनी थी कि हम दोनों एक ही टाइम पे, और हम दोनों में जितनी खुशी थी उससे ज़्यादा हमारे बच्चों में खुशी थी। वो दोनों बहुत ही खुश हो गए कि हम मम्मी पापा दोनों को मिला था। तो आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट फॉर अस। लेटेस्ट पीस ऑफ गॉसिप जो आपने सुनी है? मैंने कोई गॉसिप ही नहीं सुनी। मेकअप रूम में तो काफ़ी होती रहती है। हाँ। यहाँ पे क्या सुना है मैंने? मैं भूल भी जाती हूँ। मुझे ना गॉसिप याद नहीं रहती। ओहो, क्या गॉसिप सुनी मैंने? वंदना को पूछना पड़ेगा मुझे फिर। एक बार वो जो हंसा करती है कैरेक्टर खिचड़ी में, वैसा कुछ कर दी भाई आतिश को बुलाइए तभी मैं कर सकती हूँ। नहीं नहीं, हंसा क्या करती है क्या?
हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना है। अभी जैसे आप प्रभु जी को बुलाते हैं, अगर आपको पंकज जी को बुलाना हो नहीं, मैं पंकज को वैसे नहीं बुलाऊंगी कभी। थैंक यू वेरी थैंक्स वेरी मच, थैंक यू।